दोस्तों, भारत के खिलाफ 230 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरे इंग्लैंड की टीम स्कोर बोर्ड पर 30 रन लगा चुकी थी और भारत को पहले विकेट की तलाश थी। डेविड मलान और जॉनी ब्रायस्टो क्रीज पर अपनी आंखें जमाने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, बुमराह अपने स्पेल की पहली गेंद से ही लय में दिखाई दे रहे थे। बस उसकी झोली में एक विकेट आना बाकी था। स्पेल के तीसरे और इनिंग के 5वें ओवर में जसप्रीत बुमराह के हाथ पहली सफलता लगी। भारतीय तेज गेंदबाज की रफ्तार भरी बॉल मलाल समझने में पूरी तरह से नाकाम रहे और गेंद उसके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्टंप पर जा लगी। दोस्तों, मलान के पवेलियन लौटने के बाद क्रीज पर उतरे जो रूट को बुमराह की पहली ही गेंद पर चलता कर दिया। जो रूट बुमराह की स्पीड और लाइन को समझने में बड़ी भूल कर बैठे और विकेटों के सामने पाए गए। इस तरह बुमराह ने लगातार 2 गेंदों पर इंग्लैंड के 2 भरोसेमंद बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाते हुए जनता का दिल जीत लिया। दोस्तों, इंडिया वर्सेज इंग्लैंड लखनऊ के एकाना स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय तेज गेंदबाज कहर बनकर टूट रहे हैं। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी के आगे चैंपियन इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। बड़े मैचों में इंग्लिश टीम के सुपरस्टार माने जाने वाले बेन स्टोक्स को शमी ने बिना खाता खोले पवेलियन की राह दिखा दी। दोस्तों, बेन स्टोक्स शमी की धुन पर नाचते हुए दिखाई दिए और 9 गेंदों का सामना करने के बाद क्लीन बोल्ड होकर चलते बने। दोस्तों, डेविड मलान और जो रूट के लगातार 2 गेंदों पर पवेलियन लौटने के बाद बेन स्टोक्स को पारी के 6ठे ही ओवर में मैदान पर उतरना पड़ा। बेन स्टोक्स को क्रीज पर आते ही शमी ने अपनी रफ्तार और स्विंग लेती गेंदों से जमकर तंग किया। इंग्लिश बैटर शमी की लाइन एंड लेंथ को समझने में पूरी तरह से विफल होता हुआ दिखाई दिया। शमी ने 8वें ओवर में पहली 5 गेंदों पर बेन स्टोक्स को लगातार छकाया। शमी ने ऑफ स्टंप के बाहर लाइन लेंथ को पकड़े रखा और बेन स्टोक्स को हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दिया। उन्होंने ओवर की आखिरी गेंद पर आगे बढ़कर खेलने का प्रयास किया। हालांकि मोहम्मद शमी की लड़ाती हुई गेंदें मिडिल स्टंप पर पड़कर बेन स्टोक्स का लेग स्टंप ले उड़ी। स्टोक्स के हाव भाव देखकर साफ तौर पर पता चल रहा था कि शमी की इस लाजवाब गेंद को वह समझने में पूरी तरह से नाकाम रहे। दोस्तों, चैनल अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।